राकेश सिन्हा जी, अब आपके पास आते हुए, आप लोग जब इनके ऊपर टिप्पणी करते हैं तो वो याद दिलाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उन्होंने कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि लाने की क्या जरूरत थी, आप लोग भी वंदे मातरम कहते हुए कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे होते। राकेश सिन्हा जी, बार बार इसी मुद्दे पर घेरा जाता है आप लोगों को। देखिए, पहले तो मैं यह कह दूं कि देश के और समाज के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब लोग अपने संकीर्ण घेरों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संवेदना यानी नेशनल सेंटिमेंट के साथ बहस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश आभारी है कि जिस वंदे मातरम के लिए उन्होंने कहा कि जब 100 साल पूरा किया था तो वंदे मातरम जयप्रकाश नारायण अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की तरह ही जेल में था। किसी ने इंदिरा गांधी को रोका नहीं था। विरोध तो जनसंघ और सोशलिस्ट और कांग्रेस वो कर रहे थे, वंदे मातरम नहीं कर रहा था। किसी ने उस समय के संसद को नहीं रोका था कि वंदे मातरम पर बहस करें। इससे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी है और आभारी रहेगा। राहुल गांधी के एब्सेंट होने का एक बड़ा कारण है, पहले उस पर टिप्पणी कर दूं फिर मैं संघ पर आऊंगा। राहुल गांधी वंदे मातरम का 2 पंक्ति भी आज तक नहीं गाए। उनके पूरे राजनीतिक जीवन के इतिहास में, सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन के इतिहास में हमने कभी उनको वंदे मातरम गाते हुए नहीं सुना है। गाने में भी दिक्कत हो। और राहुल गांधी को देखकर ही नेहरू ने, सुन लीजिए, राहुल गांधी को देखकर ही नेहरू ने, सोनिया गांधी को प्रेडिक्ट करके ही नेहरू ने वंदे मातरम राष्ट्रगान क्यों नहीं हो, वंदे मातरम राष्ट्रगान क्यों नहीं हो, जो नेहरू ने तर्क दिया वो भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान नहीं है, पहले की पीढ़ी, आज की पीढ़ी या भविष्य की पीढ़ियों का अपमान है। नेहरू ने कहा सामान्य लोगों को वंदे मातरम का उच्चारण करना गलत होगा। बांग्ला और संस्कृत भाषा के प्रति इतनी दुर्भावना, क्या बांग्ला हम नहीं बोल सकते हैं? क्या हम संस्कृत नहीं बोल सकते हैं? क्या गांव के लोग इतने कितने कम बुद्धि के हैं? क्या उनके पास इतनी कम बौद्धिकता है कि वंदे मातरम का उच्चारण नहीं कर सकते? नेहरू का तर्क क्या था? ऑर्केस्ट्रा में इसका संगीत नहीं आ सकता है। नेहरू जी, भारत के संगीत, भारत के वाद्य तंत्रों की सीमाओं को तय मत कीजिए। उसे शिखंडी बनाकर आप वंदे मातरम प्रहार कर रहे थे। अब मैं संघ पर आता हूं। पूरे देश में वंदे मातरम के लिए यदि पहला तो त्याग हुआ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने किया। 1907 में नील सिटी स्कूल, जो नागपुर का प्रतिष्ठित स्कूल था, डॉक्टर हेडगेवार एक ऑर्फन थे, उनके माँ पिता का देहांत हो चुका था। उस नील सिटी स्कूल में जब अंग्रेज इंस्पेक्टर आया तो डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में कक्षा में वंदे मातरम से स्वागत हुआ। बात आगे बढ़ी और डॉक्टर हेडगेवार सहित छात्रों को निकाल दिया गया। बड़े बड़े नेता जिसमें डॉक्टर BS मुंजे, जो हिंदू महासभा के बड़े नेता थे, जो डॉक्टर हेडगेवार को एक होनहार बच्चा समझते हैं, सब ने डॉक्टर हेडगेवार को समझाया। सब लोगों ने माफ़ी मांगी। एक ऐसा बच्चा जिसके माँ पिता नहीं हो, जिसके घर में भोजन नहीं हो, अनप्रिविलेज्ड बाय मटेरियलिज्म बट प्रिविलेज्ड बाय द पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति से संपूर्ण डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और उनको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। तब से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वंदे मातरम को एक ऐसी प्रतिष्ठा के साथ देखता है जो एक युद्ध गीत नहीं, अब राष्ट्रगान होना चाहिए। यह राष्ट्रगान होना चाहिए। मैं युद्ध गीत क्यों कहता हूं चित्रा जी? 1905 में एक रिजले सर्कुलर निकला था। ये रिजले नाम के ऑफिसर ने चूंकि ये सर्कुलर निकाला था, इसलिए रिजले सर्कुलर था, जिसके आधार पर तिलक महाराज की जय और वंदे मातरम कहना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। डॉक्टर हेडगेवार ने क्रिमिनल ऑफेंस किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वंदे मातरम को नहीं करके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़ रहे थे तो वंदे मातरम गाए। मदन लाल ढींगरा लंदन के कोर्ट में वंदे मातरम गाए, उनको फांसी की सजा मिली। बसंत कुमार विश्वास वंदे मातरम गाए, राम प्रसाद बिस्मिल वंदे मातरम गाए, बादल दिनेश और विनय वंदे मातरम गाए, बटुकेश्वर दत्त वंदे मातरम गाए, मतंगनी हाजरा वंदे मातरम गाई, चंद्रशेखर आजाद ने अपने को गोली मारने से पहले, बलिदान देने से पहले वंदे मातरम गाया। और नेहरू जी ने कहा यह वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए। अपमान किसने देश का किया, अपमान किसने शहीदों का किया, यह देश के सामने आज सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा कर दिया। ठीक है, कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर एक अलग तरह की राजनीति और अलग तरह की चर्चा भी इस देश के भीतर शुरू हो गई है। मैं बाकी मेहमानों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। वारिस पठान जी, आज तो इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। चित्रा जी, एक सेकंड बस। हाँ दुबे जी, एक सेकंड में बोल लीजिए, बोलिए एक सेकंड में। अभय दुबे जी। हाँ,
राकेश सिन्हा जी झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। जब हेडगेवार जी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, जब का आप जिक्र कर रहे हैं 1925 के पहले, वो नागपुर के मध्य प्रांत के महामंत्री थे साहब। 1907 की बात मैं कर रहा हूँ, साथ में बच्चे थे, साथ में डॉक्टर हेडगेवार जी की आयु क्या थी मालूम है? 1889 में उनका जन्म हुआ, साथ में क्या आई थी? कोई वह कांग्रेस आपकी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी मंच था, कांग्रेस का साम्राज्यवाद विरोधी मंच था। कांग्रेस सोनिया गांधी की पार्टी नहीं थी, नेहरू की बपौती नहीं थी। कांग्रेस पार्टी नेहरू खानदान की बपौती नहीं थी, आज इसकी है, कल नहीं थी। किसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बना रहे थे? फजलुल हक, मैं उसका उत्तर देता हूं। जिसने पाकिस्तान का अलग प्रस्ताव पड़ा, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब सरकार बनाई बताइए देश को? जब आजादी के दीवाने अपने प्राणों को आहुति कर रहे थे, पंडित नेहरू 9 साल अंग्रेजों की जेल में थे, तो मैं इसका उत्तर देता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार बना रहे थे बंगाल में, और भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ प्रस्ताव दे रहे थे। क्या ये बात सही नहीं है? बताइए देश को। तो इसके लिए 1940-23 मार्च को फजलुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी बात जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, बाकी लोगों की भी बारी है। प्लीज अपनी बात जल्दी से खत्म करेंगे, प्लीज जल्दी से। यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में देश के साथ गद्दारी की, तो नेहरू उससे बड़े गद्दार थे कि उनको अपने कैबिनेट में रखा। आप पूछिए नेहरू से, नेहरू के कब्र पर जाकर पूछिए कि नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री मिनिस्टर गद्दारी आप लोगों ने की। क्यों बनाया था? पंडित नेहरू ने क्यों बनाया था? महात्मा गांधी ने क्यों? नेहरू ने जिसको आप गद्दार कह रहे हैं, जिसको आप भारत छोड़ो आंदोलन का दुश्मन बता रहे हैं, दल है, तो महात्मा गांधी से पूछिए, तो महात्मा गांधी से पूछिए। लौट कर आ जाते हैं एक बार फिर से नेहरू के पास लौट कर आ जाते हैं वंदे मातरम पर। सदन के भीतर वैसे भी हमने देखा वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बहुत सारे दूसरे मुद्दे लाए गए। हम उससे नहीं भटकेंगे डिबेट में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।